नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, पुण्य श्लोक अहिल्या भाई ये सीरियल आप लोग देख रहे हैं और हम लोग इस पे आपके लिए वीडियो बनाते हैं और आप अपना प्यार अपने कमेंट्स के जरिए हमें भेजते हैं। तो आज से हम शुरुआत करेंगे आपके कमेंट्स की, ताकि आपके कमेंट्स कमेंट सेक्शन में ही ना होके रह जाए, बल्कि सब लोगों के सामने आए हमारे वीडियोस के थ्रू, ताकि आपके विचार भी सब लोगों तक पहुंचे। तो आज से ये वीडियो की शुरुआत करते हैं। हर हफ्ते आपके पूरे वीक के कमेंट्स को हम लेके चलेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। चलिए शुरुआत करते हैं मानवी ढीमरी के कमेंट से, जो बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स भेजती हैं, मगर इस वीडियो में हम उनके एक दो कमेंट्स ही शामिल कर पाएंगे क्योंकि सभी को मौका मिलना चाहिए। तो मानवी ढीमरी जी का पहला कमेंट मैं पढ़ती हूँ। इनका कहना है, गौतमा बाई पहले ही दिन से बहुत अच्छी थी अहिल्या के साथ। इन सीरियल वालों ने बहुत टाइम लगाया उन्हें अच्छा दिखाने में। तो जी हाँ, इससे पता चलता है कि आपने हिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ी है, तभी आपको ये बात मालूम है। मगर जो सीरियल्स होते हैं उसमें बहुत कुछ होता है जिसको करके सब ऑडियंस का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना पड़ता है। इसीलिए जो भी हम आज देख रहे हैं, इन सब सीरियल जो क्रिएटिव टीम है उनकी वजह से ही देख रहे हैं, और इस तरीके से ही बच्चों तक ये हिस्ट्री पहुंच पाएगी। अगर इसमें ड्रामा थोड़ा सा और ना डाला जाए तो बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो सीरियल वालों ने अपने हिसाब से चीजों को किया है, बट वो हिस्ट्री के बिल्कुल नजदीक है, उसके साथ साथ ही चल रहे हैं। तो मानवी जी, थैंक यू सो मच आपके इतने प्यारे कमेंट के लिए। अगला कमेंट है दोस्तों कविता भट्टाचार्य का। ये लिखती हैं, द्वारका भाई is too much jealous and evil person. She misguides Khanderao so that she can bother Ahilya. Her duty is to support and guide Ahilya and Khanderao like Harku bhai, but she is just opposite. Such type of person neither give happiness to others nor remain happy in themselves. तो बिल्कुल आपने सही बात कही है। यही चीज द्वारकाबाई साहिब को नहीं उठने देती है मल्हार राव होलकर की नजरों के ऊपर, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं जानते हैं कि कौन कितने पानी में है। तो जितना वो अपनी कड़वाहट जो है निकाल रही है, क्योंकि उनको अपने ही जावरी साहिब को बनाना है, इस गद्दी पे मालिक बनाना है, इसलिए ये सब चीजें उनके मन से निकल रही हैं। जैसे ही वो मन को शांत करेंगी, प्योर करेंगी, तो ये जो अच्छे लोग हैं उनको भी अच्छे लगने शुरू हो जाएंगे और वो भी अच्छी लगनी शुरू हो जाएगी। मगर अगेन हिस्ट्री है, हिस्ट्री में इनका एक ऐसा रोल रहा होगा, इसलिए इनको ऐसे दिखाया गया है। थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। अगला भी कमेंट मैं कविता जी का ही पढ़ती हूँ। कविता जी का अगला कमेंट है, नोबडी इज सेम इन वर्ल्ड, ऑल हैव देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यू। टॉकिंग अबाउट दिस शो, हरकू बाई हैज ऑल द क्वालिटीज ऑफ क्वीन. She is intelligent, calm, and open minded. Gautama Bai is not bad at all, but she blindly supports her son whether he is right or wrong. यही तो चीज है, यही तो चीज है। गौतमा बाई का यही तो पॉइंट जो है, एक तरह से उनको थोड़ा सा अलग लेके जा रहा है ट्रैक से, क्योंकि जैसे वो मोह दिखा रहे हैं अपने बेटे के लिए, वो मोह जो है उनको कुछ इस तरह से लेके आ रहा है कि उनकी नेगेटिव इमेज दिखी, बट अब पॉजिटिव हो गई है। और जैसा कि ऊपर कमेंट में कहा था मानवी ने कि हिस्ट्री में जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो गौतमा इतनी देर तक इतनी बुरी नहीं थी, मगर सीरियल वालों ने कर दिया है। तो ये चीजें होती हैं जब सीरियल्स बनते हैं, तो ये मैंने पहले ही पॉइंट में बता दिया है। थैंक यू सो मच। अगला कमेंट पढ़ते हैं इरशाद अहमद का। इरशाद लिखते हैं, The dialogues written for Khande Rao are very crispy and intelligent whenever he speaks, but his overall behavior is more foolish. This is not matching. Please observe his conversation and tactful words he uses to protect his foolishness. This mismatch personally of Khande Rao is bit irritating. आपने बहुत सही पकड़ा है इमरान, ये आपकी बात मैं बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि मैंने भी ये चीज़ ना नोट की है। क्योंकि जो वो डायलॉग्स बोलते हैं, जैसे वो कई बार ऐसी चीज़ें करते हैं जिसको वो खुद ही मैनिपुलेट करके सेट कर लेते हैं। जैसे कुछ अच्छी चीज़ हो जाती है, उन्होंने ना भी की हो तो भी वो बोलते कि मैंने ही किया था। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हमने देखे हैं। तो वेरी नाइस कमेंट है आपका कि वो क्रिस्पी और इंटेलिजेंट डायलॉग है, मगर उनकी हरकतें वैसी नहीं है, तो मैच नहीं होता है। तो थैंक यू सो मच इरशाद आपके कमेंट के लिए। बहुत ही बोल सकते हैं कि बहुत ही माइन्यूटली आपने खंडे राव को ऑब्जर्व किया है। नेक्स्ट कमेंट है दोस्तों किरण डोंगरे का। ये कहती हैं, द्वारका बाई इज ए स्टेप मदर करेक्टर बट यमुना बाई इज ए हेल्प
which tagged on Dwarka, so her interference are not appropriate. How come Rani Gautama and Malhar Rao Subedar Holkar do take actions as she is always present in all family meeting, which is not appropriate? बिल्कुल करेक्ट बात है आपकी किरण जी। यही चीज हमने एक बार वीडियो में भी बनाया था, बोला भी था कि वो कैसे मतलब पूरे जब फैमिली के सब बड़े लोग बैठे हैं वहां पे भी अपनी टिप्पणी अपना ताना मारने से बाज नहीं आती है, सिर्फ उसको हल्का सा डांट दिया जाता है और जमुना को साइड में बिठा दिया जाता है। इवन द्वारिका भी उसको कुछ नहीं कहती है। आपको याद होगा वो सीन जब गौतमा उनको पकड़ लेती है वो दिए वाली बात को लेके, जब वो बोलती कि मैंने इतनी कोशिश की, दिया का तेल भी कम किया, तो वहां पे आके गौतमा बाई साहेब उनको बताती है, उनको बोलती है कि मुझे ऐसी मदद नहीं चाहिए, मुझे बेईमानी नहीं करनी है। मगर वहां पे सिर्फ एक दो डायलॉग बोल के ही उनको कर दिया जाता है तसल्ली, जबकि ये बात अगर सबके सामने आती तो कितनी बड़ी बात होती कि गौतमा बाई साहब के ऊपर पॉइंट कसा जाता कि इन्होंने जीतने के लिए कहां तक क्या किया। मगर यहाँ पे भी उन्होंने सिर्फ द्वारका बाई साहिब को कहा कि आप इसको थोड़ा समझा के रखिए, ऐसा ही कुछ डायलॉग था, बट जो उसको ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, जो कि हम देखते हैं कि बाकी लोगों को मिलती है कई बार जिनसे गलती हो जाती है। और जब अहिल्या से होती है तो उसको तो बहुत बुरी तरह से डांटा भी जाता है, तो जमुना को तो इतना कहा ही नहीं जाता है। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं है उसकी इंटरफेरेंस, करेक्ट है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट कमेंट है दोस्तों बिशंबर कातोच, ये लिखते हैं जी आपका कहना सही है कि हरकू बाई सुलझी हुई है और निष्पक्ष है। उन्होंने खंडेराव को अहिल्या को जिस तरह से पाठ पढ़ाया है और कोशिश शुरू कर दी है उनमें प्यार और सद्भावना का संचार हो, उनके संबंधों में सुधार हो, एक सराहनीय कदम है। बिल्कुल सही बात है। और हरकू का जो अब सेकंड पार्ट शुरू हुआ है ना, ये ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे। पहले भी था उनका पार्ट इंटरेस्टिंग, अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो, मगर पहले दबी हुई थी, तब वो ऐसी चालाकी या ऐसी सूझबूझ करती हुई नहीं दिखाई देती थी, वो सिर्फ अहिल्या को समझाती हुई दिखाई देती थी, अहिल्या से ही बात करती हुई दिखाई देती थी। इस बार ना तो वो अहिल्या से सिर्फ बात कर रही है, बल्कि वो सूबेदार को भी अपनी गलतियां का एहसास करवा रही है और गौतमा बाई साहब के थ्रू भी चीजों को समझा रही है। तो जो सेकंड पार्ट जो है हरकू बाई साहब का, ये ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ये मैं जरूर कहूंगी आपका कमेंट पढ़ने के बाद। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट कमेंट भी बिशंबर जी का है, इनका आगे लिखना है जी जरूर होगा असर, पति पत्नी के बीच अगर प्यार ना हो तो जीवन सिर्फ समझौता होकर रह जाता है और कोई भी पति अपनी पत्नी की आंखों में आंसू नहीं देख सकता है अगर वो आदर्श पति है तो। बिल्कुल आपकी बात सही है, बिल्कुल यही कहा हरकू बाई साहिब ने खंडेराव को और समझाया, और अब खंडेराव भी आदर्श पति बनने की कोशिश करेगा। बहुत सही वर्ड्स आपने चुने हैं और आई एम श्योर कि आप भी बहुत अच्छे रिलेशन को जी रहे होंगे, निभा रहे होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। अगला कमेंट है यामी कदम का। यामी कदम जी लिखती हैं अब तो इस घटना के बाद खंडेराव को अहिल्या के लिए अपने बर्ताव में बदलाव लाना चाहिए। आखिर अहिल्या खंडेराव की पत्नी है, कोई दुश्मन नहीं है और पति पत्नी के रिश्ता तो प्यार की डोर से ही बनता है। बिल्कुल आपकी बात सही है, वो प्यार की डोर अब जो है पहले से उनके मन में तो होगी ही होगी, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों को अभी ये चीजें समझ में नहीं आती, उनको दोस्ती समझ में आ रही है और उसी को लेके वो चल रहे हैं। अब जब हरकू भाई साहब ने इसमें अपना एक काम शुरू किया है इनको मिलाने का, इनकी दोस्ती बनाने का, तो वो प्यार की डोर जो अंदर है वो जरूर सामने दिखेगी, इनके बीच में प्यार होगा और बहुत ही प्यारा रिश्ता ये निभाएंगे। तो ऐसा ही हम मान के चलते हैं और ऐसा ही है। तो थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। कल्पना शिंदे जी लिखती हैं, ये मुझे कमेंट बहुत अच्छा लगा, ऐसे कमेंट्स को मैं हमेशा वेलकम करती हूँ। उन्होंने मुझे कहा है आप अहिल्या का नाम अहल्या क्यों लेती हैं, अहिल्या है नॉट अहल्या। आपकी बात बिल्कुल सही है, प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हुई है मेरी और हो भी रही है, बट मैं उस पर काम कर रही हूँ। ऐसे ही आप मुझे करेक्ट करती रहिए जहां भी आपको लगता है कि कुछ प्रोनाउंसिएशन में कुछ प्रॉब्लम है, अगर वो सही हुआ तो मैं आपको उसको जरूर करूंगी। अभी भी आपने देखा होगा कितनी बार मैं इसको सोच के बोलती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं कुछ गलत बोलूँ, बट फिर भी कभी कभी हो जाता है। बट आप लोग हो ध्यान रखने के लिए, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच कल्पना जी। आगे मैं कमेंट पढ़ रही हूँ सीबा राम नंदा का। ये लिखते हैं खंडेराव अहिल्या को बहुत प्यार करता है पर दोनों बच्चे हैं इसलिए वो अहिल्या के साथ भाई की तरह बिहेव कर रहा है। क्या बात है। खंडेराव और अहिल्या के बीच दोस्ती है पर उनकी दोस्ती दिल से है, बाहर से नहीं।
जल्दी ही दोनों के बीच की दोस्ती हमें जल्दी ही दिखाई देगी। आई लव्ड खंडेराव सरप्राइज बर्थडे प्लान फॉर अहिल्या। अहिल्या का 31 मई को 296 बर्थडे है, पर इस शो में अहिल्या का 10वां बर्थडे मनाया जा रहा है। हैप्पी बर्थडे टू अहिल्या फ्रॉम आर यूट्यूब फैमिली। वेरी नाइस यूट्यूब फैमिली, बिल्कुल हम सब यूट्यूब फैमिली हैं। और बिल्कुल आपने सही कहा कि 296 बर्थडे 31 को मनाया गया था और सब आर्टिस्टों ने इस बर्थडे पे अहिल्या बाई साहिब को विशेस दिए थे, उनकी सेलिब्रेशन की थी। और जो इस शो में 10वां बर्थडे मनाया जा रहा है वो भी बहुत अच्छे से मनाया गया है, हमने देखा। बाकी रही दोस्ती की बात, जो आपने लिखा है वो आपके अपने विचार है, मगर भाई वाली फीलिंग तो मुझे नहीं लग रही है, क्योंकि अभी उनको फीलिंग का पता ही नहीं है। उनको ये भी नहीं पता, उनको सिर्फ दोस्ती की फीलिंग पता है। भाई वाली फीलिंग तो मुझे नहीं लगी है। मुझे लगता है कि वो अभी एक हक वाली फीलिंग रख रहे हैं कि ये मेरी पत्नी है, ऐसा ही मुझे बोला गया है, इस पर मेरा हक है और इस पर मैं अपना हक जमाऊंगा। तो ऐसा ही उसके दोस्त भी उसको बताते हैं। तो ये है। बाकी थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। डिनाज बोलते हैं, डिनाज का कमेंट पढ़ते हैं। ये लिखते हैं, द यंगेस्ट वाइफ ऑफ सूबेदार जी, द मोस्ट अंडरस्टैंडिंग पर्सन हु अंडरस्टैंड्स अहिल्या, हु नोज दैट द मेन प्रॉब्लम गिव्स इज गिवर, द मेन प्रॉब्लम गिवर इज यंग सूबेदार जी, अ वेरी सेल्फ सेंटर्ड डाउनराइट मीन who wants the wife to do all wife duties for him, a very egoistic person pampered by the mother. Stop this. He should be put in his place, and that he has equal duty towards his wife. I feel Ahilya most understanding, sensible wife, very accommodating to her husband's fancies. बिल्कुल आप का कंसर्न दिख रहा है अहिल्या के लिए कि आप कितना प्यार करती हैं डिनाज अहिल्या को, इसलिए आपको छोटे सूबेदार जी यानी खंडेराव की ये सब चीज़ें दिखाई दे रही है। डेफिनेटली आपकी बात सही है, बट पैम्पर्ड होना वो सब चीज़ें, वो उसमें खंडेराव की गलती नहीं है, पेरेंट्स की गलती है जो पैम्पर करते हैं, खास करके गौतमा बाई साहिब की। और गौतमा बाई साहिब ने ही उसके दिमाग में ज़्यादातर डाला है कि पति क्या होता है और पत्नी को क्या करना चाहिए, इसलिए वो बच्चा इस तरफ ज़्यादा जा रहा है। इसलिए उसको भी लगता है कि मैं सूबेदार हूँ, मेरे ये राइट्स हैं, वो राइट्स हैं, वो सब बातें करता है। तो खंडेराव की इतनी गलती नहीं है जितनी उसकी सराउंडिंग्स की गलती है। आपने देखा होगा कैसे द्वारका बाई साहिब भी उसका दिमाग खराब करती रहती है तो वो भी बच्चा ही, और उसको जितना इंटरेस्ट बाकी चीज़ों में, जैसे वो मृदंग बजाता है, उसका इंटरेस्ट उस तरफ है, इन चीज़ों में उसका इंटरेस्ट नहीं है। मगर वो कहीं ना कहीं उसको डाला गया कि तू ऐसा ही होना चाहिए खंडेराव, तू छोटे सूबेदार है, तू युवराज है, तू बड़ा है, तुझे ऐसा ही होना चाहिए। तो वो दिमाग उसका वैसे करके उस चीज़ों की तरफ जाता है, इसलिए वो इगोइस्टिक भी लगता है ना। तो ये सारी चीज़ें, मगर ये सब ठीक हो जाएगा। अभी उस तरफ जो है कहानी बढ़ रही है और जल्दी ही खंडेराव और अहिल्या के बीच में दोस्ती हो जाएगी। थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। स्नेह लता जी कहती हैं, देखा हुआ ही बताती हैं, कुछ अलग भी तो बताएं। तो स्नेह लता जी, आपकी शिकायत मुझसे है और हमारे चैनल से भी हो सकती है, मगर स्नेह लता जी आप पूरे वीडियो देखा कीजिए, क्योंकि हम पूरे जो भी वीडियोस बनाते हैं उसमें हम आगे का भी बताते हैं, है ना, और एक्सप्लेन करते हैं, यही है हमारा काम। और अगर आपको कुछ लग रहा है कि कहाँ पे क्या ज़्यादा बता दिया, तो वो इसलिए लगता है क्योंकि जब हम आगे की कुछ बताना होता है तो पीछे की साथ में लेना पड़ता है, ताकि रेफरेंसेस साथ में रहे कि इस जगह पे ऐसा हुआ था, इसलिए अब हम ये कह रहे हैं। तो बिल्कुल आप चिंता मत कीजिए, पूरा वीडियो देखिए, और अगर फिर भी आपको लगता है तो आप कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच स्नेहलता जी। हरिओम जी का कमेंट पढ़ते हैं। हरिओम जी लिखते हैं, हर कलाकार के अपने गुण होते हैं और जिसने दुनिया सृजन की है उसने सब एक जैसा भी बनाया है। सबसे बड़ा कारण कलाकारों के साथ सही न्याय करो, सबसे बड़ा कारण कलाकारों के साथ सही न्याय करो, तुलना नहीं। तो ये हरिओम जी का कमेंट है, जिसमें हमने नवीन सर ने एक वीडियो डाला था जिसमें उन्होंने कहा था कि बिग बी की झलक दिखती है, अमिताभ बच्चन की झलक दिखती है मल्हार राव होलकर की एक्टिंग में, राजेश की एक्टिंग में। तो वो उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू था जो उन्होंने वीडियो में भी बोला, और उन्होंने ये बताया कि लगता है ऐसे, और उन्होंने ये भी कहा एंड में कि अगर आपको ऐसा लगता है तो बताइए। तो ये तुलना करना नहीं है, इसको तुलना करना बिल्कुल नहीं कहेंगे हरिओम जी। ये एक अपना पर्सपेक्टिव है देखने में। जैसे कि हम काफ़ी एक्टर्स को देखते हैं, जैसे जब से दिलीप कुमार साहब आए हैं उसके बाद काफ़ी लोगों ने, काफ़ी हीरोज़ ने ये बात कही है, उनके धर्मेंद्र साहब ने भी ये बात कही कि वो कितना इम्प्रेस थे
है ना। अगर कोई इम्प्रेस्ड होता है तो उनकी कुछ ना कुछ झलकियां उनमें दिखाई देती हैं, और बिग बी से तो दुनिया इम्प्रेस्ड है। बिग बी को तो लोग बिल्कुल एक्टिंग का वो मानते हैं कि कितना अच्छे एक्टर हैं, कितना महानायक बन गए हैं, और अगर उनकी झलक दिखाई देती है तो इसमें तो बहुत अच्छी बात है। इवन राजेश खुद सुनेंगे तो उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो बिल्कुल भी तुलना नहीं है, कहीं ना कहीं क्योंकि एक्टिंग का फील्ड है, कहीं ना कुछ मैच हो ही जाता है। और अगर उस पर कोई बात होती है तो वो तुलना नहीं होती है, वो प्रेज होती है, वो तारीफ होती है। तो आपको अगर तुलना लगी है तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, बट ये तुलना नहीं है। थैंक यू सो मच हरिओम जी। आगे बिमला देवी जी का कमेंट पढ़ते हैं। ये लिखती हैं, मैं माला राम मेरे को, अच्छा मल्हार राव लिखना होगा, मेरे को बहुत पसंद है। गौतमा बाई अहिल्या तो मेरी फेवरेट है। खंडेराव बचपन भी अच्छा लगता है। मुझे ये वाला नाटक बहुत ही पसंद है। मेरे घर का टीवी खराब है, फिर भी मैं मोबाइल में देखती हूँ, मेरी बेटी का मोबाइल में देती हूँ। तो बढ़िया है, इतना पसंद है कि बेटी से मोबाइल लेके उसमें देखती है, टीवी खराब होने के बावजूद। थैंक यू सो मच आपका इतना प्यार इस शो को देने के लिए। नेक्स्ट कमेंट पढ़ते हैं शोभा रानी का। शोभा रानी जी लिखते हैं, यू सो राइट सर, आई लव दिस शो, बट व्हेन आई एम एट वर्क ऑन माई लंच टाइम आई वॉच यू, सो आई नो व्हाट विल बी द नेक्स्ट 7:30 देन आई वॉच। थैंक यू सो मच सर। तो थैंक यू सो मच शोभा जी, आप हमारा चैनल इतने प्यार से देखती है और हमारे चैनल से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आगे क्या होने वाला है। तो थैंक यू, आपने बहुत प्यार दिया है और हमारे चैनल को भी, आप इस शो को भी बहुत प्यार दे रही हैं। थैंक यू सो मच। रानी जी का कमेंट पढ़ते हैं। रानी काला लिखती हैं, बहुत सुंदर वर्णन करते हो जी। थैंक यू सो मच रानी जी, कोशिश करते हैं, आपको अच्छा लगता है तो हमें भी बहुत 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 खुशी होती है। थैंक यू सो मच। जसविंदर कौर जी लिखती हैं, अगर मकसद पवित्र हो तो कायनात भी उस काम को करने में मदद करती है। होलकर जी का मकसद बहुत ऊंचा है। बिल्कुल आपने सही कही है, क्योंकि जब गोल क्लियर हो कि हमें क्या करना है, हमें अपने शासन को कहाँ तक लेके जाना है, हमें अपने मालवा को कहाँ तक लेके जाना है, कैसे आगे बढ़ना है, तो कायनात भी साथ देती, क्योंकि आप वही चीज जो आपके मन में है वही आपकी जुबान पे होती है और वही इन्वायरमेंट को मिलती है, और जो इन्वायरमेंट है, कायनात है, वो आपकी हेल्प करता है, क्योंकि वही चीजें हैं सब जगह हो रही, तो डेफिनेटली हेल्प होती है। और होलकर का मकसद बिल्कुल क्लियर है और बहुत ऊंचा है, आपने बिल्कुल सही कहा। थैंक यू सो मच जसविंदर जी। अगला कमेंट है फ्रांसिस कुमार का। ये लिखते हैं, अहिल्या कहाँ एक्टिंग अच्छा करती है, अकेली को अहिल्या को दिखाते हैं, कुछ बात कर रही होती है, मोनोलॉग की बात कर रहे हैं खुद से, वो थोड़ा बोर करता है देखना। अगर ऑप्शंस में मल्हार राव हैं तो वही अच्छी करते हैं सबसे अच्छी। तो मतलब ये इनका कहने का मतलब है कि अहिल्या की एक्टिंग उनको पसंद नहीं है, मल्हार राव की ज्यादा पसंद है। थैंक यू सो मच। मोना चौधरी जी का कहना है, अहिल्या की एक्टिंग अच्छी नहीं लगती। ओहो अच्छा जी, और वो भी अहिल्या का रोल में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, कोई और अच्छी सी और सुंदर सी क्यूट बच्ची होनी चाहिए थी। तो मोना जी, इसके लिए मैं आपको यही कहूंगी कि ये जो हिस्टोरिकल सीरियल होते हैं, कॉस्ट्यूम ड्रामा होते हैं, इसमें जो करेक्टर्स एक्टर्स चूज किए जाते हैं, उनकी रिजेंबलेंस उनसे ली जाती है जिनका रोल वो प्ले कर रहे हैं। जैसे अहिल्या बाई होलकर, जो उनका रहा होगा, जो उनकी फोटोज होंगी, जो पहले जो ये हैं जो असली थी, तो उनके साथ उनको मैच करके किया गया होगा। तो अगर क्यूट गर्ल लेते और या फिर ऐसी बहुत सुंदर गर्ल लेते तो शायद वो मैच नहीं करती। तो ये इन सीरियल्स में इस बात का बहुत 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 ध्यान रखा जाता है। तो आई होप इस नजरिए से आप देखेंगे तो आपको भी अहिल्या की एक्टिंग अच्छी लगेगी। थैंक यू सो मच मोना जी। नेक्स्ट कमेंट है दोस्तों मानवी जी का। मानवी जी से शुरू किया था हमने और मानवी जी पे खत्म करते हैं। मानवी जी लिखते हैं, क्रिश खंडेराव, लोगों को अगर उसका ऑन स्क्रीन कैरेक्टर पसंद नहीं आ रहा है, इसका मतलब यही है कि वो बहुत अच्छी एक्टिंग करता है। एक नेगेटिव रोल तभी सक्सेसफुल होता है जब लोग हेट करने लगते हैं। आपने बिल्कुल सही बात कही है मानवी जी, क्योंकि जो उसको करैक्टर दिया गया है वो इतने अच्छे से निभा रहा है कि उस करैक्टर की फील लोगों तक क्या पहुंचनी चाहिए वही फील पहुंच रही है, वही चीजें लोग बोल रहे हैं। तो ये आपने बिल्कुल सही कहा कि जब आप जो रोल निभा रहे हो, जब वो पहुंचता है तभी आप अच्छे एक्टर बनते हो। और मैं जरूर खंडेराव की क्रिश की तारीफ करूंगी, क्योंकि इतने मुश्किल श्लोक, इतना सब संस्कृत का वो सब पढ़ रहे हैं, सब बोल रहे हैं और बहुत अच्छे से अपना काम कर रहे हैं। उनके एक्सप्रेशंस हो या फिर वो साइलेंट भी बैठे हो तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, ऑन स्क्रीन एक्टर करेक्टर बहुत अच्छा कर रहे हैं।
थैंक यू सो मच मानवी। तो ये थे दोस्तों आज मैंने जो आपके कमेंट शामिल किए हैं। नेक्स्ट वीक फिर से मैं आपसे कमेंट्स के बारे में बात करूंगी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको नहीं भी पसंद आया तो भी आप कमेंट करके बताइए। और साथ में ये भी कि आप और कमेंट अगर करते हैं, थोड़ा विस्तार से करेंगे तो मजा आएगा, और भी ज्यादा हम उनको शामिल कर पाएंगे। और ये अब जब तक ये सीरियल चलता है तब तक हम ये कमेंट वीडियो शेयर करते रहेंगे आपसे, और आप भी इसका हिस्सा बनिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हंग्री स्पिरिट चैनल। धन्यवाद। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.